बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में एक भव्य साम्राज्य था जिसका नाम था अमरगढ़। ये राज्य अपनी समृद्धि, विशाल किलों और खुशहाल जनता के लिए जाना जाता था। राज्य पर शासन करते थे महाराज विक्रमादित्य, जो अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अमरगढ़ के चारों ओर फैला था एक रहस्यमयी जंगल, जिसे लोग मायावी वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में अनजानी जादुई शक्तियां वास करती हैं। एक दिन दरबार में फरियाद सुनाते हुए एक वृद्ध किसान कांपते हाथों के साथ आगे आया। महाराज, दया कीजिए, मेरा बेटा कल मायावी वन में गया था और अब तक लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि उसे जादुई शक्तियां पकड़ ले गईं। तुम चिंता मत करो, सत्य और न्याय की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि तुम्हारे पुत्र के साथ क्या हुआ। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। महाराज, क्षमा करे, लेकिन उस वन में जाना उचित नहीं होगा। वहां जाने वाले शायद ही कभी लौटे हों। सोमदेव, यदि मेरे राज्य का एक भी प्रजा संकट में है तो मुझे उसका साथ देना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जादुई शक्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े। अगले दिन सुबह महाराज अपने सेनापति रणवीर और कुछ सैनिकों के साथ मायावी वन की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते, पेड़ पौधे अजीब ढंग से चमकने लगे, फूलों से मधुर ध्वनि निकलने लगी। महाराज, ये तो अजीब चमत्कार है। पेड़ पौधे जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही है मायावी वन की शक्ति। रणवीर, हमें सतर्क रहना होगा। याद रखो, जादू हमेशा बुराई के लिए नहीं होता। कभी कभी ये हमें परीक्षा में डालने के लिए भी होता है। अचानक जंगल के बीच एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। उसकी दीवारें चांदी सी चमक रही थीं और गुंबद आसमान को छू रहे थे। महाराज, यह महल तो हमारे किसी नक्शे में नहीं है। रणवीर, ये साधारण महल नहीं है। मुझे लगता है ये हमें अपनी ओर बुला रहा है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। स्वागत है महाराज विक्रमादित्य। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं इस मायावी वन की रक्षक आत्मा हूँ। यदि तुम सत्य, साहस और करुणा की परीक्षा में सफल हुए, तभी तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में आए हो। मैं तुम्हारी हर परीक्षा देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अपने प्रजाजन की रक्षा करना है। अचानक वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। दीवारों पर दर्पण जड़े थे और बीच में स्वर्णासन पर बैठा था वही किसान का लापता पुत्र। महाराज, आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे, लेकिन क्या आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ? बता बेटा, सच क्या है? सच यह है कि मैंने खुद इस महल को चुना। यहाँ मुझे प्रशंसा और सेवा मिलती है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। सच्ची खुशी दूसरों को दुखी करके नहीं मिलती। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। क्या तुम अपने स्वार्थ के कारण उनकी आंखों के आंसू देख सकते हो? लड़का कांप उठा और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तभी दर्पणों से आवाज आई। महाराज, आपने सत्य की परीक्षा पार कर ली है। सत्य की परीक्षा पार करते ही पूरा कक्ष अचानक धुंध से भर गया। दर्पण, स्वर्णासन और किसान का पुत्र सब धीरे धीरे गायब हो गए। महाराज विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। अब वे और उनके साथी एक विशाल अंधेरी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के द्वार पर प्रचंड अग्नि की लपटें जल रही थी। सैनिक भय से पीछे हटने लगे। महाराज, ये तो कोई साधारण गुफा नहीं लगती। अंदर से अजीब सी गर्जना आ रही है। रणवीर, डर से जीत कर ही साहस सिद्ध होता है। हम पीछे नहीं हट सकते। तभी वही रहस्यमयी आवाज गूंजी जो पहले महल में सुनाई दी थी। महाराज विक्रमादित्य, ये है साहस की परीक्षा। इस गुफा के भीतर एक दानव बंदी है। केवल वही व्यक्ति इस परीक्षा को पार कर सकता है जो बिना भय के उसका सामना करे और निर्दोषों की रक्षा करे। सैनिकों के चेहरों पर पसीना छलक आया। रणवीर ने तलवार कसकर पकड़ी। महाराज, मुझे आदेश दें, मैं इस दानव का सामना करूंगा। नहीं रणवीर,
ये परीक्षा मेरी है। सैनिकों का कार्य है अपने राजा का साथ देना, पर परीक्षाओं का सामना मुझे अकेले करना होगा। इतना कहकर महाराज विक्रमादित्य गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ न सूझे, परंतु दीवारों पर चमकते पत्थर हल्की नीली रोशनी बिखेर रहे थे। अचानक धरती हिलने लगी, गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे और फिर गूंजती हुई आवाज के साथ एक विशाल दानव प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लोहे जैसी कठोर चमड़ी थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और हाथ में एक विशाल गदा थी। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया? सदियों से कोई इस गुफा में जीवित प्रवेश नहीं कर सका। मैं अमरगढ़ का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं निर्दोषों की रक्षा करने आया हूं। यदि तुमने किसी को कैद किया है तो उसे तुरंत छोड़ दो। मूर्ख मनुष्य, क्या तुम सोचते हो कि अपनी छोटी सी तलवार से मुझे हरा दोगे? दानव ने प्रचंड गर्जना की और गदा घुमाकर महाराज की ओर दौड़ा। महाराज ने तेजी से ढाल उठाई और गदा का प्रहार रोका। टकराव से गुफा की दीवारें हिल गईं। यदि बल से जीतना ही तुम्हारा नियम है तो जान लो, साहस केवल ताकत से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और निष्ठा से आता है। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार और गदा की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगी। दानव बार बार गदा से हमला करता और महाराज कुशलता से हर वार रोकते। लंबे संघर्ष के बाद दानव ने महाराज को जमीन पर गिरा दिया। उसकी गदा सीधे महाराज के सिर पर उठी हुई थी। सैनिक बाहर खड़े चीख उठे, महाराज सावधान, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। परंतु उस क्षण भी महाराज की आंखों में भय नहीं था। वे शांत स्वर में बोले, गिर मुझे मर कर भी अपने प्रजाजनों की रक्षा करनी पड़े तो मैं सहर्ष मरने को तैयार हूं। सच्चा साहस अपने जीवन की चिंता छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए लड़ना है। दानव ठिठक गया। उसकी आंखों की ज्वाला धीमी होने लगी। गदा हवा में ही रुक गई। अचानक दानव का चेहरा बदलने लगा और उसके स्वर में कोमलता आ गई। महाराज, तुमने मुझे परास्त नहीं किया, बल्कि मुझे मेरे अभिमान से मुक्त कर दिया। मैं इस वन का प्राचीन रक्षक हूं। अभिमान और क्रोध ने मुझे दानव बना दिया था, लेकिन तुम्हारे साहस और निस्वार्थ भाव ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है तो लौट आओ उस मार्ग पर जहां से तुम्हें भटकाया गया था। साधु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धुएं के बादल में विलीन हो गया। तभी गुफा की दीवारों पर सुनहरी अक्षरों में चमक उठा, महाराज विक्रमादित्य, आपने साहस की परीक्षा पार कर ली है। अब समय है अंतिम परीक्षा, करुणा की। गुफा से बाहर आते ही रणवीर और सैनिक महाराज के चरणों में झुक गए। महाराज, आज आपने हमें दिखा दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। रणवीर, याद रखो, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय के बावजूद सही कार्य करने का नाम है। अब महाराज अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे, जो उनके हृदय की सबसे गहरी परख करने वाली थी। साहस की परीक्षा पूरी होते ही आकाश अचानक प्रकाश से भर उठा। गुफा की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगी और महाराज विक्रमादित्य स्वयं को एक सुंदर उद्यान में खड़ा पाए। चारों ओर खिले फूल, मधुर सुगंध और बीच में बहती एक स्वच्छ धारा, सब स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन उस शांति के बीच धारा के किनारे दो आकृतियां दिखाई दी। एक ओर वही किसान का पुत्र खड़ा था और दूसरी ओर एक अजनबी महिला जिसकी आंखों में आंसू थे। महाराज विक्रमादित्य, यह है करुणा की परीक्षा। आपको ऐसा निर्णय लेना होगा जो आपके हृदय की सच्ची गहराई को परखेगा। बताओ, ये परीक्षा कैसी है? आपके सामने दो प्राण खड़े हैं। यदि आप किसान के पुत्र को चुनते हैं तो वो अपने परिवार से मिलेगा, पर ये स्त्री सदा के लिए इस वन में कैद हो जाएगी। और यदि आप इस स्त्री को मुक्त करते हैं तो किसान का पुत्र हमेशा के लिए इस महल का हिस्सा बन जाएगा। दोनों को एक साथ मुक्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर महाराज का हृदय भारी हो गया। रणवीर और सैनिक दूर खड़े थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये निर्णय
केवल महाराज को ही लेना था। महाराज, कृपया मुझे चुनिए। मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे फिर से मिलना चाहता हूँ। मैं भी निर्दोष हूँ। मुझे इस वन की शक्ति ने यहाँ कैद किया है। मैं भी अपने छोटे बच्चों को देखने के लिए तरस रही हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज का हृदय दुविधा में पड़ गया। एक ओर उनका प्रजाजन और दूसरी ओर एक अजनबी स्त्री, जिसकी मासूमियत भी उतनी ही स्पष्ट थी। करुणा का अर्थ केवल अपने लोगों के लिए दया दिखाना नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए होना चाहिए जो पीड़ा में हो। पर क्या मैं किसान को उसके बेटे से वंचित कर सकता हूँ? अचानक धारा का जल तेजी से बहने लगा और उसमें से वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। समय कम है महाराज, निर्णय लो। महाराज ने गहरी सांस ली और दोनों की ओर देखा। फिर शांत स्वर में बोले, मैं किसी एक को चुनकर किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। करुणा का असली अर्थ है सभी के दुख को मिटाने का प्रयास करना, चाहे वो असंभव क्यों न लगे। यदि नियम है कि केवल एक को मुक्त किया जा सकता है, तो मैं अपनी मुक्ति त्याग देता हूँ। मुझे ही कैद कर लो, पर इन दोनों को स्वतंत्र कर दो। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसान का पुत्र और वो स्त्री स्तब्ध रह गए। अचानक उद्यान प्रकाश से भर गया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज विक्रमादित्य, आपने करुणा की सच्ची परिभाषा सिद्ध कर दी। सच्ची करुणा त्याग में है, न कि चुनाव में। इसलिए न केवल ये दोनों मुक्त होंगे, बल्कि आप भी विजयी होंगे। किसान का पुत्र दौड़कर महाराज के चरणों में गिर पड़ा। स्त्री ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। महाराज, आपकी दया का ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। महाराज, आपने मुझे माँ होने का सुख लौटाया है। आपका नाम सदियों तक अमर रहेगा। तभी तीनों परीक्षाओं की रक्षक आत्मा सामने प्रकट हुई। अब वो कोई आवाज नहीं, बल्कि तेजोमय आभा से घिरी एक दिव्य स्त्री थी। महाराज, आपने सत्य, साहस और करुणा की परीक्षाएं पार कर ली। अब से अमरगढ़ और इसकी प्रजा सदैव समृद्धि और शांति का अनुभव करेगी। आपके शासन में इस वन की जादुई शक्तियां भी आपके राज्य की रक्षा करेंगी। महाराज अपने साथ किसान के पुत्र और उस स्त्री को लेकर महल लौटे। पूरा राज्य उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज से आकाश गूंज उठा। महाराज, आपने न केवल हमारे राज्य को बचाया, बल्कि हमें सच्चा धर्म भी दिखाया। आज से हम सब आपके साहस और करुणा के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। महाराज ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में संतोष था कि उन्होंने न केवल एक प्रजाजन, बल्कि इंसानियत को भी बचाया। याद रखो, सच्चे राजा की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके हृदय की करुणा में होती है। और इस प्रकार अमरगढ़ राज्य जादुई शक्तियों के संरक्षण में और भी समृद्ध हुआ। महाराज विक्रमादित्य का नाम सदियों तक न्याय, साहस और करुणा के प्रतीक के रूप में